सबकी नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि सबके चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम पांडे। एक छोटी सी कहानी उस चिड़िया की जिसका दाना एक पेड़ के कोने में फंस गया। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा पेड़ से कि मेरे दाने को वापस कर दो, लेकिन पेड़ उसे बुरा भला कह के भगा देता है। अब वो चिड़िया भागे-भागे कारपेंटर यानी बढ़ई के पास जाती है और बोलती है कि पेड़ को काटो, मेरा दाना उसके एक कोने में शाखे में फँसा हुआ है, वो दाने को वापस नहीं कर रहा है। कारपेंटर बोलता है कि इतनी छोटी-सी बात के लिए हम पेड़ को काट दें, पागल समझे हो क्या? भाग जाओ यहाँ से। अब चिड़िया भागे-भागे उस राज्य के राजा के पास जाती है और बोलती है कि कारपेंटर को आप आज्ञा दीजिए कि पेड़ को काटे, क्योंकि पेड़ में मेरा एक दाना फँसा हुआ है, पेड़ मुझे वापस नहीं कर रहा है। ये बात सुन के राजा मुस्कुराए और बोले, इतनी छोटी-सी बात के लिए मैं कारपेंटर को बोलूँ पेड़ को काटने के लिए? तुम पागल समझे हो क्या? भाग जाओ यहाँ से। अब इस बात को सुन के वो हाथी के पास जाता है। हाथी के जो जिस पे सवारी राजा करते हैं, उसके पास जाता है और हाथी के महावत से बोलता है कि तुम राजा को जब सवारी पे बैठे तो गिरा दो, क्योंकि वो कारपेंटर को आदेश नहीं दे रहे हैं पेड़ काटने के लिए और मेरा मेरा दाना जो है वो पेड़ में फँसा हुआ है, पेड़ मुझे वापस नहीं कर रहा है। ये बात सुन के जो महावत था, वो हँसने लगा। बोला, इतनी छोटी-सी बात के लिए हम राजा को गिरा दें, हैं? अब मुझे जो दंड मिलेगा वो अलग से। ये बात सुन के राजा को वो गिराने से क्या कर दिया, पूरी तरीके से इनकार कर दिया। ये बात सुन के महावत के पास से वो उठी और फिर वो हाथी के पास गई। हाथी के पास जाके बोली कि तुम महावत को बोलो या महावत को तुम गिराओ। जो बोले कि राजा गिराओ, राजा आदेश दे कारपेंटर को और जा करके क्या करे, पेड़ को काटे और मेरी दाना को वहां से निकाल के मुझे दे। ये बात सुन के हाथी ने कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने महावत को थोड़ी बोलूंगा। अब ये बात सुन के थके हारे चिड़िया जा करके उस चींटी के पास जाकर मिली और चींटी से बोली कि तुम हाथी को बोलो या हाथी के सूंड में जाओ, घुस जाओ, क्योंकि अंतिम उपाय उसके पास यही बचा था। और फिर सारी कहानी उस चींटी को उस चिड़िया ने बताई। लेकिन चींटी ने इनकार कर दी कि छोटी-सी बात के लिए मैं हाथी के पास जाऊँगी, हाथी के सूंड में जाऊँगी, फिर वहाँ पे ये सारी प्रक्रिया होगी, मैं ऐसे नहीं कर सकती, भाग जाओ यहाँ से। अब वो जो चिड़िया थी अभी तक विनती कर रही थी, लेकिन अब उसको क्रोध हो गया। वो राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कारपेंटर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हाथी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, महावत का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन वो उस चींटी का बिगाड़ सकती थी। तो चिड़िया ने कहा, देखो, हम तुमको अपने चोंच में दबा लेंगे, तुमको मार भी सकते हैं, अगर तुम मेरी बात को ना मानो तो। ये बात सुन के चींटी भयभीत हुई और वो हाथी के पास गई। हाथी ने महावत को बोला, महावत ने राजा को बोला, राजा ने कारपेंटर को बोला और कारपेंटर जब गया वो पेड़ को काटने, तब पेड़ क्या किया कि उस चिड़िया का दाना वापस कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि मेरे पास रिसोर्स की कमी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी कमी है, मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आप अगर लगातार कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली कोई भी प्रयास करें तो आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। जिस तरीके से तलवार का अपना एक महत्व है, सुई का अपना एक महत्व है। जो काम तलवार कर सकती है वो काम सुई नहीं कर सकता, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकता। तो हमारे इस धरती के अंदर हर एक मनुष्य का अपना एक अस्तित्व है, महत्व है, काम है। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और अपने आप को कभी भी हार नहीं मानने देना चाहिए। और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।